Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों आपको पता है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आपका चल रहा है एंड दीज आर द कंसेप्चुअल क्लासेस। तो इसमें मैं आपको डेली बेसिस पर कंसेप्ट बताता हूँ। यस, दिस इज द फुल फ्लेज कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। अब तक मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें दोस्तों डिस्कस कर ली हैं एंड टुडे इन दैट सीरीज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विल, मे, माइट एंड मस्ट। विल, मे, माइट और मस्ट की आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सो हम लोग विल, मे, माइट और मस्ट को कैसे और कहाँ यूज करते हैं, फ्यूचर की बात ऑब्वियसली आज हम करेंगे। सब बातें मैं आपको बताऊंगा। बिफोर दैट दोस्तों, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आपको पता होगा जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है विल या फिर सेल। तो विल कहाँ यूज होता है, सेल कहाँ यूज होता है, सेल यूज होता भी है या नहीं होता है आजकल, क्योंकि हमने ग्रामर बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था, अभी भी लिखा हुआ है आई और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। बट आइदर डू वी रियली यूज इट नाउ डेज, इज इट इन फैशन नाउ डेज? सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट? सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो हम लोगों ने बात कर ली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बात हो गई है, सिंपल पास्ट कैसे बनते हैं दिस आई हैव टोल्ड यू। आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी हैव टॉक्ड अबाउट, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस वी हैव टॉक्ड अबाउट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस वी हैव टॉक्ड अबाउट एंड लेटेस्ट वी टॉक्ड अबाउट द मॉडल वर्ब्स दैट आर द कैन एंड शुड। कैन का यूज कैसे होता है, शुड का यूज कैसे होता है, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, राइट? सो आई होप यू हैव वॉच्ड ऑल द लेसन। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके आप आराम से सारे लेसन को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर कैसे बोला जाता है, क्या होता है, सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात आप ये समझिए, फ्यूचर बेसिकली होता क्या है, फ्यूचर के सेंटेंस बनते कब है? जब भी कोई ऐसा काम है जो नेक्स्ट मूवमेंट पे होने वाला है, कल नहीं, आज शाम को नहीं, नेक्स्ट मूवमेंट पे जो काम होने वाला है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। द नेक्स्ट नैनो सेकंड इज फ्यूचर। तो फ्यूचर के दोस्तों टेंस बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, व्हाट वी यूजुअली डू, we use will, either we use will or we use shall. This is the basic thing. But nowadays what we are doing, we are only using will. So what I am trying to say here, there is only one time word for future. Future के सेंटेंस बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही टाइम वर्ड याद रखना है, वो है will. अब ये टाइम वर्ड क्या है, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, उसके लिए आप लेसन 1 लेसन 2 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्यूचर का जो टाइम वर्ड होता है दोस्तों, यानी फ्यूचर को जो बताता है वो हमारा होता है विल। तो आज हम विल की बात करेंगे। दूसरी बात, विल के बाद अगर कोई भी एक्शन आएगा, कोई भी वर्क आएगा या वर्ब आएगी, एक्शन बोलिए, वर्क बोलिए या वर्ब बोलिए, एक ही बात है, तो उसकी मैं फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा। तो दीज 2 थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड। इफ एनी एक्शन इज देयर, एनी वर्ब इज देयर और एनी वर्क इज देयर, देन आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन। तो फ्यूचर को हम लोग विल से बनाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। सो दिस थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आखिर बनता कैसे है। तो मैंने आपको बताया फ्यूचर के लिए बेसिकली हमारे पास 2 टाइम वर्ड होते हैं, एक हमारा होता है विल और एक हमारा होता है सेल। सेल को दोस्तों आजकल हम लोग यूज नहीं करते हैं, सेल का सिर्फ एक ही यूज है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या यूज होता है सेल का। हम सिर्फ विल का यूज करते हैं। तो फ्यूचर के टेंस बनते कैसे, फ्यूचर के सेंटेंस बनते कैसे हैं, या अगर मुझे मान लो दोस्तों अफर्मेटिव में बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं यूज करूंगा आई, फिर मैं लगाऊंगा उसके बाद विल और उसके बाद मैं यूज करूंगा एक्शन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कोई काम करूंगा, मुझे कोई काम करना है तो बोलूंगा आई विल स्विम। स्विम यहां पर आप मान लीजिए काम ले लीजिए, आई विल स्विम। मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग। मैं कपड़ों को निचोड़ूंगा, कपड़ों को निचोड़ने को बोलते हैं दोस्तों रिंग क्लॉथ्स, आई विल रिंग क्लॉथ्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है कि मैं सेख ही मारूंगा, बड़ी बड़ी बातें करूंगा, आई विल बोस्ट। तो यहां से आप बोस्ट को उठाएंगे और उठाकर डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म में पुट कर देंगे, आई विल बोस्ट। अगर मुझे मना करना है कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, तो मना करने के दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ विल के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, तो ये बन जाएगा आई विल नॉट एक्शन। याद रखिएगा विल के बाद ही नोट लगाना है, क्योंकि हमेशा हम लोग टाइम वर्ड के बाद ही नोट लगाते हैं। दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सो ओनली पुट नॉट आफ्टर द विल। सो आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं टैटल नहीं करूंगा, टैटल करना दोस्तों होता है चुगली करना, आई विल नॉट टैटल।
आई विल नॉट टैटल, और अगर करूंगा अफर्मेटिव में बोलूंगा आई विल टैटल। नेक्स्ट स्मोक। अब स्मोक एक नेगेटिव एक्शन है हमारा, सिन एक्शन बोलते हैं जिसको हम लोग, तो नेगेटिव एक्शन को हमेशा नॉट से बोलना अच्छा रहता है, आई विल नॉट स्मोक। एंड अगर हम ही की बात करेंगे तो ही के लिए भी सेम रूल रहेगा, ही विल नॉट स्मोक और सी विल नॉट स्मोक, और ही विल स्मोक और सी विल स्मोक। So like this you can make the sentences with future, and again we are not using shall in future nowadays. Got it? चलिए अब आगे की देखते हैं बात। अब बात करते हैं फ्यूचर में हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे। सपोज आई नो कि हमने अफर्मेटिव बनाना सीख लिया और आपने नेगेटिव बनाना सीख लिया। नाउ सपोज मुझे किसी से पूछना है कि क्या कोई वो पर्सन, सामने वाला पर्सन वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो इसे बोलते हैं कंफर्म करना, और वी ऑल्सो कॉल इट द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वो कैसे बनता है? सबसे पहले आप टाइम वर्ड लगाएंगे, टाइम वर्ड आज का हमारा है विल। उसके बाद आप पुट करेंगे हमारे जो डूअर है जिससे आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन को, वो आपका हो जाएगा यू, यहाँ पर ही या सी भी आ सकता है। उसके बाद आप पुट करेंगे वर्क को, तो ये हमारा बन जाएगा विल यू वर्क, विल यू वर्क। मान लीजिए मैंने यहाँ से मैं कोई एक्शन लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया एक्शन यहाँ पर अटेंड लेक्चर, तो अटेंड लेक्चर को यहाँ उठा के रख दीजिए। मैं अब पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा, विल यू अटेंड लेक्चर, क्या आप लेक्चर को अटेंड करेंगे? तो आंसर यहां पर दो आएंगे। सबसे पहले मैं करूंगा आई विल अटेंड लेक्चर और आई विल नॉट अटेंड लेक्चर। सिंपल सी बात है। इंटरोगेटिव में यही होता है, अगर आपसे किसी ने पूछा तो या तो आप हाँ में आंसर देंगे या ना में आंसर देंगे। आई विल अटेंड लेक्चर, आई विल नॉट अटेंड लेक्चर। एक और पूछते हैं, इन्वेस्ट मनी, क्या तुम मनी को इन्वेस्ट करोगे? अब आप बना के देखिए कैसे बनेगा। यहां पर इन्वेस्ट मनी को उठा के लाइए और वर्क किएगा, रख दीजिए विल यू इन्वेस्ट मनी, आंसर आएगा आई विल इन्वेस्ट मनी, आई विल नॉट इन्वेस्ट मनी। अगर मान लो यही बात मुझे दोस्तों ही के लिए पूछनी है तो ये बन जाएगा विल ही इन्वेस्ट मनी, ही विल इन्वेस्ट मनी, ही विल नॉट इन्वेस्ट मनी। लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंसेस। अब एक आप बना के देखिएगा, कास्ट वोट। कास्ट वोट होता है वोट डालना, तो अगर मुझे पूछना है क्या तुम वोट डालोगे इस बार, तो कैसे पूछूंगा? सोच के देखिए, सही सोचा होगा आपने। विल यू कास्ट वोट, विल यू कास्ट वोट। सो इफ आई आस्क यू विल यू कास्ट योर वोट, सो यू कैन रिप्लाई हाँ या ना। आई विल कास्ट माई वोट, आई विल नॉट कास्ट माई वोट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ये तो दोस्तों बात हुई बेसिकली हमारी किसकी, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को पूछते हैं। नाउ इसमें दोस्तों एक चीज और होती है, वो मैं आपको और बताना चाहता हूं। यहां पर हमारी पॉसिबिलिटीज का रोल और आता है। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटीज आती है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज, संभावना जो होती है वो हमारी फ्यूचर में ही होती है। तो जब पॉसिबिलिटी की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा क्या तुम वोट दोगे, विल यू कास्ट योर वोट, तो या तो आप हाँ में आंसर दे सकते हैं या आप ना में आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास तीन और ऑप्शन होते हैं आंसर देने के, वो होते हैं आपकी पॉसिबिलिटीज में। अगर आपकी पॉसिबिलिटीज 100% है तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं मस्ट में। विल की जगह पे मस्ट का यूज करिए तो आप ये बन जाएगा आई मस्ट कास्ट द वोट। अगर आपकी पॉसिबिलिटीज मस्ट से थोड़ी कम है, यानी कि लगभग 80% है, तो मैं शायद वोट दूंगा, तो आप बोलेंगे आई मे कास्ट द वोट। लेकिन दोस्तों अगर आपकी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर लगभग 20% है, तो आप बोलेंगे आई माइट कास्ट द वोट। तो मे, माइट और मस्ट का यूज हम लोग फ्यूचर में किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए। पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है, आई मस्ट वर्क फर्स्ट फॉर्म। पॉसिबिलिटीज उससे कम है, आई मे वर्क फर्स्ट फॉर्म। पॉसिबिलिटीज बिल्कुल कम है, आई माइट वर्क फर्स्ट फॉर्म। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो आई होप दिस इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा, अब आप फोकस करना पॉसिबिलिटीज पे, विल यू गो टू यूरोप, कैन यू मेक द सेंटेंस लाइक दिस, विल यू गो टू यूरोप? So now you have three options to reply will you go to Europe. I may go to Europe, I might go to Europe, I must go to Europe. Getting my point? और ये दोनों ऑप्शन तो आपके पास हमेशा है ही है, मना करने के लिए और हाँ करने के लिए। I will go to Europe, I will not go to Europe. So like this you can make the sentence. एक और बना सकते हैं, तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस को तैयार कर सकते हैं। ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब बचा आपका ये वाला गेट मैरी वाला, इसको आप अपने हिसाब से बनाइएगा, देखते हैं कितने लोग इसको बना सकते हैं। कमेंट बनाइएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछिएगा और आप ही इनके आंसर दीजिएगा। ये पांचों आंसर आपको देने हैं यूजिंग दिस वर्ड गेट मैरी, राइट? सो आई होप यू ऑल कैन मेक दिस। सो आई विल चेक दिस आउट, कितने लोग इसको बनाते हैं, कितने लोगों को चीजें समझ में आई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक फ्रेज के बारे में। फ्रेज का नाम है कट एंड राइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कट एंड राइड?
अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं यू आर गेटिंग कट एंड ड्राइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब होता है बेसिकली हिंदी में बोलते हैं पका पकाया मिलना। तुमको तो पका पकाया मिल रहा है, यू आर गेटिंग कट एंड ड्राइड, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, यू आर गेटिंग कट एंड ड्राइड। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड इज गेटिंग कट एंड ड्राइड, गेट होता है मिलना एंड कट एंड ड्राइड यहाँ पर हमारा फ्रेज है। सो रिमेंबर दिस फ्रेज एंड दिस फ्रेज यू कैन यूज एनीवेयर, इसको आप यूज कर सकते हैं। सो आई कैन ऑल्सो मेक द सेंटेंस इन फ्यूचर यूजिंग द वर्ड कट एंड ड्राइड, आई विल नॉट गिव यू कट एंड राइड, आई विल नॉट गिव यू कट एंड राइड। दोस्तों इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। इस तरीके से आप फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर के टेंस को बना सकते हैं यूजिंग विल, मे, माइट एंड मस्ट। तो दोस्तों आज हमने बात करी विल के बारे में, फ्यूचर के बारे में, मे, माइट, मस्ट के बारे में। मे, माइट, मस्ट जो होते हैं दोस्तों ये हमारे मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, तो इनको आप अपने आराम से अपनी लैंग्वेज में यूज करिएगा, पॉसिबिलिटीज को बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। साथ में आपके जो भी दोस्त हैं उनके संग वीडियो को अगर अब तक आपने शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।